आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और मेरे भाई का मतलब आज थी बारात, फाइनली वो दिन आ गया था। और इस छोटे दूल्हे को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि ये शाहबाला बना था। और क्योंकि छोटा यही था तो इसे ही बनाया था, वरना तो भाइयों का होता जो सबसे छोटा था। पर ये हमारी भाई का जो बेटा है वो हम सब की जान है, तो हमने इसी को ही बनाया था, क्योंकि छोटे बच्चे ही बनते हैं। और ये दूल्हा भी माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर आ गई थी फिर बारात के लिए, हम भाई को बाहर लिए थे ले जाने के लिए। तो हमें ये रस्म होती है कि हार पहनाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जिसको लगता है हार पहनाना वो पहनाते हैं, पर बहन बहनोई भी पहनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन ने और मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने पहनाया था, तो उन्होंने हार पहना दिया था। और सेहराबंदी दामाद करते तो वो उन लोगों ने ही की थी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बारात लेके निकल रहे थे और हमने सोचा था कि हम 8 बजे निकलेंगे तो ना आई मतलब आराम से हम हॉल 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आतिशबाजी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि हम बारात लेके 10 सवा 10 बजे हॉल में पहुँचे, क्योंकि इतना ज़्यादा इन लोगों ने टाइम लिया था ना आतिशबाजी में, बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। और क्योंकि फिर उनके सारे दोस्त थे और ऐसे करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये सारे जो तीनों बाइक्स में जो आप देख रहे हैं हैवी बाइक्स में, ये सब मेरे भाई के दोस्त थे। तो वो लोग भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम मतलब आगे होंगे और पीछे गाड़ियाँ रखना। और पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितनी हम लोगों ने मतलब किस तरह से हम बारात लेके गए थे और क्या था, कुछ भी जितना मुझसे हो सका था वो मैंने सब कुछ कैच किया था, मतलब सब कुछ कैप्चर कर लिया था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में काम है और मैं वीडियो बनाऊंगी तो अच्छी बात नहीं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था, कुछ मैंने बनाई थी, कुछ मेरे मियाँ ने बनाई थी। ऐसे करते करते हम लोगों ने सारी मतलब पूरी वीडियो बना ली थी। और मेरी कोशिश यही थी बस, हाँ एक इवेंट में मुझसे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बन रहा था, जिस दिन मेरी बहन की बारात थी उस दिन। तो वो भी जितनी मैंने बनाई है आप लोग के साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। और अभी भी मैंने सारी चीज़ें जो भी था मैंने शेयर किया। और अभी मैं बारात पार्ट 1 डाल रही हूँ, और क्योंकि एकदम सारी वीडियो डालना पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि आपको पता है एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये 2 घंटे की वीडियो थी, जो कि मैं मैक्सिमम करके 10-11 मिनट की करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं शायद आप लोगों को कहीं बोर कर दूँ, आप लोग कहीं बोर हो जाएं, जिसकी वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे छोटा व्लॉग करके डालूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं डालूँ, आप लोग कहीं बोर ना हो। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आज पार्ट 1 डाल देती हूँ और सेकंड डे में पार्ट 2 भी डाल दूँगी इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना रेगुलर व्लॉगिंग रेगुलर करूँ, पर मेरे लिए थोड़ा सा टफ काम ये हो जाता है, क्योंकि एक साथ घर को भी देखना और आयज़ा को भी देखना, फिर बाकी भी और इतने सारी लाइफ में इतने काम होते हैं कि एक साथ सब कुछ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको मैं अपनी पूरी क्लिप दिखाती हूँ, जो कि हमने गाड़ियाँ जो जो करवाई थी और किस तरह से हम बारात लेके गए थे। और जो क्लिप मुझसे नहीं बने पाए थे ना, जब वीडियो बन के आ जाएगी फाइनली जब हम लोगों के हाथ में, तो मैं कोशिश करूँगी जो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ ना, तो इंशाल्लाह मैं उसमें से हर चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैं अब क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर अम्मी ने भी और सब ने बोला कि नहीं अब बारात निकाल देनी चाहिए, तो अब निकाल रहे थे हम बारात। और फिर हॉल के लिए भी मतलब हॉल भी थोड़ा सा दूर था, तो जिसकी वजह से बस यहाँ पर लेके जा रहे थे बारात। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, भाई की शादी थी, और जिसके भी भाइयों की शादी अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। और सब समझ सकते हैं कि घर में जब शादी होती है तो क्या माहौल होता है। और यहाँ पर बारात पहुँच चुकी थी और ये लोग इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे थे, यहाँ भी इतनी सारी आतिशबाजी कर रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे ये। अच्छा, लड़कों के ज़्यादा मज़े हो रहे थे इस तरह से, क्योंकि पैसे लुटाना और बम फाड़ना आतिशबाजी करना उनके लिए ज़्यादा इंजॉयफुल हो रहा होता है। और लड़कियों के लिए भी हो रहा होता है, लड़कियों के लिए क्यों नहीं हो रहा था, बस लड़की देख के इंजॉय कर रही होती है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल पागल हो चुके थे कि सब कुछ मैनेज करवाना, सबको देखना करना। और बस यहाँ पर देखें फुल मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है।
और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ साथ भी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी मेरे पास वो वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं है, जितनी भी मैं आप लोगों के साथ वो दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे भाई के जो दोस्त हैं जो कि मैंने आपको बताया था सऊदीया से आए, उन्होंने इतना बड़ा मजाक किया था ना आपको मैं अभी बता रही हूँ, पहले वो वीडियो देख लें उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि फिर मज़ा थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पहले से ही बात पता चल जाती है। और जो मेरी बहन थी जिसकी शादी थी, हम उसको भी लेके आए थे, क्योंकि हमने बोला था नहीं तुम घर में अकेले क्या करोगी, चलो चलो मतलब घूंघटा रख लेना पूरा और फेस पे कवर कर लेना। तैयार वगैरह वो नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे में माइयों के बाद बिल्कुल भी लड़की तैयार नहीं होती है और ना ही घर से निकलती है। पर उसका निकाह हो गया था, क्योंकि माइयों वाले दिन ही उसका निकाह था, तो जिसकी वजह से फिर हम उसको साथ लेके आ गए थे। हालांकि वो आने के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी, पर हमने बोला तुम अकेले घर में क्या करोगी, और भाई की भी तो बारात है, अगर तुम्हारी है तो क्या हुआ, तुम ये नहीं दिख रही, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई की भी तो बारात है। फिर उसको समझाया करा था और फिर वो भी आ गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना, आप ये देखेंगे वीडियो में आप लोगों को मैं इतनी स्पीड में दिखा रही हूँ, कितना लंबा टाइम से आतिशबाजी में ही गुजर रहा है, तो फिर देखेंगे। और जब मतलब एक नॉर्मली लाइफ में हो रहा है तो कितना लंबा टाइम हो रहा होगा। बहरहाल यहाँ पर बस आतिशबाजी ही चल रही थी, और आगे मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो दिखाती हूँ हर चीज़ की। पर आतिशबाजी ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है पर्सनली तौर पे, बहुत ज़्यादा। और बस ये लास्ट थी, उसके बाद हम लोगों ने मतलब हॉल में आ गए, तो हॉल में ये लोग लड़के सारे ये कर रहे थे। और बस यहाँ माशाल्लाह से आयज़ा भी इतनी प्यारी लग रही थी, और आयज़ा की इतनी कम वीडियोस बनी, मैंने पिक्चर ज़्यादा ले ली थी। और यहाँ पर मेरी बहन बैठी हुई थी, और यहाँ मेरे भाई और मेरे भाई का बेटा ज़ीशान वो बैठा हुआ था। और जो जिस मस्ती की मैं बात कर रही थी, आप लोग वाली पूरी वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो ये जो आपको बुरखे वाली औरत दिख रही है, ये औरत नहीं है, ये आदमी है। मतलब मेरे भाई का दोस्त है, और ये औरत बन के आया था, उनको कह रहा था। और गोद में परफेक्टली एक बच्चा भी लेके आया था, कहने लगा कि आपका बच्चा है और आप मेरे मियाँ हो, आप शादी क्यों करो। और वो बिल्कुल लड़कियों वाली आवाज़ निकाल रहा था। एकदम से सब घबरा गए थे, ये क्या हो रहा है। और फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो एक औरत नहीं है, वो एक आदमी है और उसका दोस्त है, जो कि सारा सीन क्रिएट किया था लोगों ने पूरा प्लानिंग के साथ। और हालांकि भाभी भी इतनी परेशान हो गई थी, हंस रही थी उनको देख देख के, कहने लगी क्या हो रहा है। और बहरहाल उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने बरी लगा दी थी, और दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद ना फ़ौरन ही हम लोगों ने यहाँ पर बरी लगा दी थी, जो कि हम लोगों में ये रस्म होती है। मतलब जिस दिन बारात होती है भाई की, उसी दिन सारा मतलब सामान लेके जाते हैं और उसी दिन ही दिखाते हैं, क्योंकि जो भी रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर मतलब ना 40 ड्रेस थे और 12 पर्स थे, और हमने हमारी बहन के और भाभी की सेम एज इट इज़ सेम रखी है हर चीज़। बस गोल्ड थोड़ा भाभी का ज़्यादा था, बहन का भी माशाल्लाह से ज़्यादा था, पर भाभी का और भी ज़्यादा था। बस ये कि मैं आपको हर चीज़ शेयर कर रही हूँ और हर चीज़ दिखा रही हूँ, ना ही इन सब का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। बस मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो व्लॉगिंग में जो जो मुझे लगता है सही है वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जो पर्सनली बात होती है वो तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, जितना होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर रुखसती हो रही थी, और रुखसती के टाइम मतलब वो इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक रुखसती का मौका ऐसा होता है कि हर बेटी को अपने बाप की याद आती है, और बहुत ज़्यादा याद आती है, और उनको भी अपने बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि उनके पापा भी मतलब नहीं है, इंतकाल हुआ है उनके पापा का भी। मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अच्छा, मेरे भाई बारात जीएमसी में लेके गए थे, पर जब रुखसती के टाइम ना इन्होंने ये वाली कार मंगवा ली थी। ये वाली कार का मुझे नाम नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और इस वाली कार में ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही गए थे, और कोई भी नहीं गए थे। और जो दूल्हे की गाड़ी गई थी ना, उसमें फिर हम लोग आए थे। और यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया था, उन्होंने नहीं भाई दूल्हा दुल्हन को अकेले जाने दो, कबाब में हड्डी नहीं बनो, और बस। और भाभी का मूड बिल्कुल ठीक था जब वो आई थी, मतलब इतना रो रही नहीं थी जब घर में वो आई थी।
और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा रिलैक्स फील हो ही जाता है इंसान, बस थोड़ी देर के लिए रोना आता है, फिर जब इतनी खुशी देखते हैं, इतना हल्ला गुल्ला देखते हैं तो हंसी आ ही जाती है। तो बस यहाँ पर अब रुखसती हो रही है और भाई लगा चला के गए थे कार। और रुखसती का टाइम थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब इतनी खुशियों से तैयारियां करते हो, एंड में रोना होता है और कितना, और वो आंसू खुद ना खुद ही आ रहे होते हैं। बहरहाल, और जो सेकंड जो पार्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो वो वाला पार्ट आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कल या परसों के अंदर आप लोग के साथ मैं वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और इनके हक़ में सब दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, आमीन। और उनको तमाम खुशियाँ अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला इनकी बस जोड़ी हमेशा इसी तरह हँसती मुस्कुराती रखे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।